मनुष्य का जीवन उसके विचारों का प्रतिरूप होता है। जो कुछ हम सोचते हैं वही धीरे धीरे हमारे आचरण में उतरकर आदतों का रूप ले लेता है। इसी कारण कहा गया है कि विचार ही आदतों की जननी है। विचार मन के लिए वैसे ही हैं जैसे बीज भूमि के लिए। बीज से पेड़ और विचारों से व्यक्तित्व का विकास होता है। हमारी आदतें स्वभाव का निर्माण करती हैं और स्वभाव ही आगे चलकर भाग्य का निर्धारण करता है। यदि विचार सकारात्मक हो तो आदतें भी सृजनशील, अनुशासित और आदर्शमय बनती हैं। इसके विपरीत नकारात्मक विचार आलस्य, अव्यवस्था और अवनति की आदतों को जन्म देते हैं। इस प्रकार विचारों की दिशा से जीवन की दिशा तय होती है। आदतें एक दिन में नहीं बनती, वे निरंतर और अविराम चिंतन का परिणाम होती हैं। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति प्रतिदिन प्रातः उठने का विचार करता है और उसे अमल में लाता है, उसमें समयबद्धता और अनुशासन जैसी आदतें विकसित होती हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति हर क्षण संदेह, भय और असफलता के विचारों में डूबा रहता है, उसकी आदतों में भी वही कमजोरी झलकती है। विचारों का प्रभाव केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं रहता। समाज का चरित्र और संस्कृति भी विचारों से ही संचालित होते हैं। इतिहास में जितने भी महान परिवर्तन हुए हैं, वे पहले विचार के रूप में जन्मे, फिर आचरण बने और अंत में सामाजिक आदत का स्वरूप धारण कर गए। यही कारण है कि शिक्षा और साहित्य का मुख्य उद्देश्य मनुष्य में श्रेष्ठ विचारों का संचार करना है, ताकि श्रेष्ठ आदतें विकसित हों। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि विचार ही आदतों की जननी है। यदि हम अपने जीवन में उन्नति, सुख और सफलता चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने विचारों को सुधारना होगा। जैसे विचार वैसा व्यवहार, और जैसा व्यवहार वैसा ही जीवन। इसलिए श्रेष्ठ विचारों का चयन ही श्रेष्ठ आदतों और श्रेष्ठ जीवन का आधार है। पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।